everyone, I am Bhavleen and you are watching my channel BK Tech. Now we are going to start with a new chapter. Chapter number 11. The name of the chapter is Perimeter and Area. Now it is clear with the name of the chapter Perimeter and Area, that means ये पूरा का पूरा chapter it is based on perimeter and area only. मतलब इस चैप्टर में आप डिफरेंट शेप्स के पेरीमीटर एंड एरिया के क्वेश्चंस सॉल्व करोगे. किसी क्वेश्चन में आपको पूछा गया होगा कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप एंड किसी क्वेश्चन में पूछा होगा फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेप. So it's very easy. So let's first quickly revise what are the different shapes, area and perimeter. The first shape is square. Now square looks like this. It has all sides equal of equal length. ओके, ऑल साइड्स इक्वल इन द सेंस कि अगर ये वाली साइड हमारी 4 सेंटीमीटर है सो ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर होगी और ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर ही होगी. ऐसा नहीं होगा कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 होगी, ये 6 होगी, ये 7. ऐसा नहीं होगा, सारी 4 सेंटीमीटर की होगी. ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू द एरिया ऑफ स्क्वायर. अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया मीन्स जो ये बीच वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज द एरिया. सो जो स्क्वायर है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? साइड इंटू साइड. साइड इंटू साइड जो है वो हमारा स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला है. ओके, दिस पार्ट, इस पार्ट को फाइंड आउट करने के लिए एरिया का फॉर्मूला साइड इनटू साइड है. नाउ लेट्स कम ऑन टू द पेरीमीटर. नाउ व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज द बाउंड्री ऑफ द शेप. दिस बाउंड्री इज नोन एज द पेरीमीटर ऑफ द शेप. नाउ व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? It is 4 into side. It is the perimeter of square. Okay, now side into side का क्या मतलब हुआ? अगर ये साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स आपको 4 इंटू 4 करना है. तो 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16. तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है दैट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर. ओके, नाउ पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? 4 इंटू साइड कितनी है? 4. सो इट विल बी 4 इंटू 4 दैट इज 16 अगैन, 16 सेंटीमीटर. एंड वन मोर थिंग, जब भी आप लोगों को एरिया फाइंड आउट करना है तो आप लोगों को यूनिट के साथ स्क्वायर ज़रूर लगाना है. अगर आप स्क्वायर नहीं लगाओगे सो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं. सो जब भी आप एरिया फाइंड आउट करोगे किसी भी शेप का, नॉट ओनली ऑफ स्क्वायर, एवरी शेप, हर शेप का जब भी आप एरिया फाइंड आउट करोगे यूनिट के साथ हमेशा स्क्वायर लगाना ही लगाना है. एंड आप लोगों को पेरीमीटर में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ लेट्स कम ऑन टू द सेकेंड shape. The second shape is rectangle. Now the rectangle looks like this. Okay, now rectangle has 2 pairs of opposite sides. This side is equal to this side and this side is equal to this side. Okay, now what is the area of rectangle? The formula for rectangle for finding out the area is length into breadth. Okay, this one is the length and this one is the breadth. Okay, now here rectangle is not having the same sides. ओके, हर साइड का मेजर सेम नहीं होगा. जैसे
ये वाली साइड, आई टोल्ड यू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. दैट मीन्स इन दोनों का जो है मेजर वो सेम होगा और इन दोनों साइड्स का मेजर सेम होगा. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ये वाली साइड है, सो 5 सेंटीमीटर ये वाली साइड होगी. अगर ये 6 सेंटीमीटर है, सो ये वाली साइड भी, सॉरी दिस इज लेंथ, सो लेंथ से ब्रेड छोटा होता है, सो लेट्स टेक इट 3. ओके, अगर ये 3 है, सो ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगी. ओके, सो हाउ विल यू फाइंड इट आउट? नाउ लेंथ कितनी है? 5 into 3, that is 15. So we'll write 15 centimeter square. Okay, now let's come on to the perimeter of rectangle. Now what is the perimeter? The formula for finding out the perimeter of rectangle, it is 2 into L plus B. L, where L stands for length and B stands for breadth. Okay, now area is this portion and the perimeter is again the boundary of the shape. Okay, that means अगर आपको इसकी boundary find out करनी है, so you will use the perimeter formula. एंड अगर आपको इनर पोर्शन आई मीन द एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला है, सो यू विल यूज दिस फॉर्मूला. ओके, नाउ अगर आपको इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, सो आप कैसे करोगे? 2 इंटू लेंथ कितनी है? 5. सो आप यहाँ पे 5 लिख लोगे. उसके बाद प्लस ब्रेड कितनी है? 3. सो आप यहाँ पे 3 लिख लोगे. सो 2 इंटू 5 प्लस 3 इज 8. 2 8s are 16. So 16 centimeter, sorry, not square. Square will come only in the case of area, not in the case of perimeter. Okay, now let's move on to the next shape. Now ये दोनों शेप्स जो हैं, ये तो आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कर रखी है. You know about these shapes, but these 3 shapes are new for you. Okay, which is this shape? This is parallelogram. Okay, now parallelogram, it looks like this. It looks like this. It has one pair of parallel sides. Okay, one pair of parallel sides. ये और ये parallel हैं एक दूसरे के, so इसलिए इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम. ओके, नाउ जो एरिया है पैरेललोग्राम का, यानी ये पोर्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? बेस इंटू हाइट. द फॉर्मूला इज बेस इंटू हाइट. अब बेस कौन सी है? दिस इज द बेस. ओके, दिस इज द base and this is the height of the parallelogram. Basically height कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है. नाउ यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, बन रहा है ना राइट एंगल. वैसे ये सीधा होना चाहिए, देन ओनली द राइट एंगल विल बी फॉर्म्ड, बट इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट height of the parallelogram and this one is the base of the parallelogram. Okay, so now अगर हम लोगों को base दिया हुआ है, let's take a new number, let's take 2. okay, 2 दिया हुआ है base and height दी हुई है for example let's take it 3 and इस height को ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर. ओके, नाउ बेस की जगह पे आप 3 लिखोगे क्योंकि दिस इज द बेस गिवन एंड हाइट क्या है हमारी? 2 सेंटीमीटर. सो 3 2s are 6. So 6 centimeter square is the formula for finding out the area of parallelogram. Okay, this.
base into height. All right. Now, let's move on to the perimeter of parallelogram. Now, perimeter is the boundary again. This boundary for finding out the perimeter. Okay. Now, perimeter जो है, that is a boundary of any shape. Okay. Boundary of any shape is known as the perimeter. Now, what is the formula for finding out the perimeter of parallelogram? नाउ एक्चुअली आप लोगों को पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में नहीं पूछा जाएगा आपकी इस क्लास में. इन द नेक्स्ट क्लास यू विल बी हैविंग द perimeter of parallelogram, but then also let me tell you the perimeter of parallelogram, it is 2 into base plus height. okay, ये फॉर्मूला जो है ये यूज होता है फॉर फाइंडिंग आउट द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम. ओके, इन दिस चैप्टर आप लोगों को पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम यूज करने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आप लोगों को पैरेललोग्राम की पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया. ओके, अभी आप लोग एरिया ही पढ़ोगे ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, now let's move on to the next shape. The name of the next shape is triangle. Now you are familiar with this shape. It is like this. Okay, it's triangle. All right. Now आप लोगों ने पेरीमीटर पढ़ा हुआ है ट्रायंगल का, बट यू डोंट नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ triangle. So let's find it out. Now see, area is this portion. All right. Now, अब triangle का area कितना होता है? half into base into height. क्या होता है? half into base into height. अब देखो, ये आप लोग सोचोगे कि जो ये है बेस इंटू हाइट है, ये तो हमने पैरेललोग्राम का एरिया में पढ़ा था. अब देखो, पैरेललोग्राम में अगर आप लोग यहाँ पे एक और ऐसी ड्रॉ कर दो लाइन, सो आपको क्या मिल जाएगा? इट इज ट्रायंगल. ओके, चाहे आप ऐसे ड्रॉ कर दो, चाहे आप इसके सेंटर में कर दो, आपको क्या मिलेगा? ट्रायंगल. सो पैरेललोग्राम का हाफ क्या हुआ? ट्रायंगल. सो दिस इज वाई आप लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ऑल राइट. नाउ वेयर बेस इज दिस वन. ओके, और हाइट जो है आप लोगों को हाइट इज दिस वन. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को ऐसा ट्राइंगल दिया हुआ है, सो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ये ज़्यादा इजी होगा आपके लिए समझना. सो दिस इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल एंड दिस वन इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल. ऑल राइट. नाउ यहाँ पे भी राइट एंगल ऐसे फॉर्म होगा. ओके, यहाँ पे फॉर्म होता है राइट एंगल. सो जो ये वाली चीज़ आपको दी होगी ना, ये होगा आपका हाइट एंड दिस वन इज योर बेस. ओके, दिस शेप, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर. दिस इज अ पैरेललोग्राम. ओके, सो हाइट आपकी यहाँ से होगी. दिस इज योर हाइट, दिस वन, एंड दिस विल बी योर बेस. ऑल राइट. नाउ अगैन इन द ट्रायंगल, ये आपकी हाइट है और ये आपका क्या है? बेस है. ऑल राइट. अगर ऐसी शेप दी हुई है, सो यहाँ पे दिस वन इज योर बेस एंड योर हाइट विल बी हियर. ओके, सो ये आपकी हाइट होगी और दिस वन विल बी योर बेस. ऑल राइट. नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? This you have already done in your previous classes. It is sum of all
sides. Sum of all sides, or you can take it 3 into side. Both are correct. Alright, now let's come on to the next shape. Our next shape is circle. Now, this shape is totally new for you. Okay, circle कैसा दिखता है? It is like this. Okay, now let's move on to the area of circle first. Now area of circle, जैसे कि आपने पहली वाली शेप्स में पढ़ा है, क्या है? The center part. This one is your area. Okay, so अगर आप लोगों को सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, सो आपके पास फॉर्मूला कौन सा होगा? पाई आर स्क्वायर. ओके, ये पाई जो होता है ना, दिस इज योर ये आपकी एरिया एंड पेरीमीटर दोनों में इंक्लूडेड होता है इन योर सर्कल. ओके, सर्कल में आप लोगों को पाई आता है. ठीक है, यानी पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है, और आप लोगों को 3.14 इसकी वैल्यू लेने को बोला होता है. इट्स गिवन इन द क्वेश्चन कि आप लोग इसकी पाई की वैल्यू ये लो या फिर ये लो. ऑलराइट, नाउ उसके बाद आर क्या है? इट इज द radius of the circle. R is the radius of the circle. Radius of the circle will be given to you in the question for finding out the area of the circle. Okay, and square means R को 2 बार लेना है आपको. Okay, radius को 2 बार लेना है. Let me give you one इसमें देती हूँ आपको. Let the radius of the circle be 2 centimeter. Okay, अब and let's take the value of pi 22/7. Now 22/7 into 2 into 2 into 2 into 2 दो बार क्यों किया? क्योंकि here is square. Okay, so now 22/7, 2 into 2 is 4. Okay, now 22/4 कितना होता है? It is 88. So 88/7. Okay, now आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो. Let's do it over here. 88, 7 1s are 7, 1, 18, 7. How many कितना लेंगे हम? 2 लेंगे. 7 2s are 14. It is 4. Then point लग जाएगा 0 and it is 40. 7. Let's take it 5. 7 5s are 35. 5. Now 12.5 something आपका कितना क्या आएगा? The area of the सर्कल. अब यहाँ पे तो मैंने कोई भी ले लिया रेडियस, लेकिन आपको वहाँ पे अप्रोप्रिएट दिया होगा. ऐसा नहीं होगा कि आपका पॉइंट्स में मतलब आगे के आगे आई जा रहे हैं, मतलब पॉइंट आई जा रहे हैं, मतलब ज़ीरो आ ही नहीं रहा रिमाइंडर में. यहाँ पे तो मैंने कोई भी नंबर ले लिया था, इसलिए मेरा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया. लेकिन आप लोगों को अप्रोप्रिएट दिया होगा कि आपका आंसर ज़ीरो आ जाए. ओके, so this is how you take out the area of circle. अब pi is new for you, लेकिन आप लोगों को आ जाएगा कि how you have to find out the area of the circle. Now let's move on to the perimeter of the circle. Now perimeter circle का क्या होता है? It is 2 pi r. 2 pi r. पाई की वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में कि आप 22/7 लो या फिर 3.14 लो. ओके, नाउ
Radius, again R is for the radius of the circle that will be given in the question only. Now let's take the radius 6 centimeter and let me show you how to solve the perimeter of the circle also. एंड बेसिकली जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है उसको हम पेरीमीटर नहीं बोलते, वी कॉल इट एज द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. व्हाट डू वी कॉल इट? Circumference of the circle. Okay, this one is the circumference of the circle. We don't call it perimeter. Now let's take the radius 6 centimeter and solve it. 2 into 22 by 7 into 6. Okay, now 2 into 22 is 44 into 6. कितना होगा 42 in 44 into 6? It is 6 4 are 24, 6 4 are 24, 25, 26. It is 264. 264 upon 7. So it will be 37.7 something will be your circumference of the circle. Alright, अभी मैंने आपको जो रेडियस है वो मतलब अप्रोप्रिएट नहीं लिया, लेकिन इन द क्वेश्चन they will give you the appropriate radius so that you can find out the answer. Okay, so I think ये 5 जो शेप्स हैं इनका एरिया एंड पेरीमीटर आपको क्लियर होगा. ओनली दीज शेप्स आपको आएंगी इन योर होल चैप्टर, इनमें और कोई शेप नहीं आएगी आपको. सो अगर आप इन सारी शेप्स को अच्छे से याद कर लोगे, इनके एरिया इनके पेरीमीटर दोनों अच्छे से याद कर लोगे, सो यू विल बी बहुत अच्छे से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस पूरे चैप्टर का. ओके, एंड वन मोर बेसिक थिंग इज कि आपको क्वेश्चन समझना आना चाहिए. ओके, आपको फॉर्मूलाज आना चाहिए प्लस आपको क्वेश्चन समझना आना चाहिए. ओके, so this was your introduction video of perimeter and area. Soon I'll come with the first exercise of your chapter 11. Thank you. Bye bye.